हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपकी सहायक आचार शिक्षक वाली के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्तियों के रूप में संगठित हुआ था। ठीक है, सिख का जो है ना राजनीतिक और सैनिक संगठन के रूप में मजबूती किसके शासनकाल में मिला था? तो पहला है गुरु तेज बहादुर, दूसरा है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है गुरु नानक और चौथा है गुरु गोविंद सिंह। तो बताते हैं इसका जो सही उत्तर है वो आपका है गुरु गोविंद सिंह। और इनका जो जन्म है 1666 ईस्वी में कहाँ पर हुआ है? तो आपका पटना में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है गुरु गोविंद सिंह का? तो आपका 1666 ईस्वी में पटना में हुआ है जन्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? पहला है राजा जयसिंह, दूसरा है मीर जुमला, तीसरा है इश्तका खां, चौथा है जसवंत सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है आपका इश्तका खां। ठीक है, 32 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लेते हैं कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? पहला है अकबर, दूसरा है बहादुर शाह दूत, तीसरा है जहांगीर और चौथा है अकबर दूत। तो मिर्जा गालिब किस सम्राट के शासनकाल में था? तो ये आपका 33 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बहादुर शाह दूत के शासनकाल में था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है पंडित मोतीलाल नेहरू, चौथा है सरोजिनी नायडू। बता दें कि 1925 ईस्वी में जो कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और ये 40वां अधिवेशन था। ठीक है, 40वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सबसे पहली बार सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिला के रूप में किए थे। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सा सदस्य नहीं था? पहला है मानसन, दूसरा है क्लेवरिंग, तीसरा है बारवेल, चौथा है क्रॉसिंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्रॉसिंग नहीं थे। बाकी सब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के परिषद में सदस्य थे, जैसे मानसन भी थे, दूसरा है क्लेवरिंग भी थे और चौथा बारवेल भी थे, लेकिन क्रॉसिंग नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? पहला है अमीर खुसरो, दूसरा है अलबरूनी, तीसरा है इब्न बतूता और चौथा है हसन निजामी। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो 36 का हो जाएगा बी, अलबरूनी। और बता दें कि पुराणों का अध्ययन करने वाला एकमात्र मुस्लिम जो थे ये आपका अलबरूनी ही थे। ठीक है, और इसका भी उत्तर जो हो जाएगा किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो ये आपका है अलबरूनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? ठीक है, महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। पहला है फ्रेडरिक बी फिशन, दूसरा है मार्टिन ग्रीन, तीसरा है रोमना रोला और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रोमा रोला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृषि कर नहीं था? पहला है भाग, दूसरा है कारा, तीसरा है शुल्क और चौथा है हालीवाकर। तो कौन सा कृषि कर नहीं है? तो इसका हो जाएगा शुल्क एक कृषि कर नहीं है। बाकी भाग, कारा और हालीवाकर जो है ये सभी कृषि कर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? पहला है मचान पर, दूसरा है कंदरा में, तीसरा है झोपड़ी में और चौथा है इन सभी में। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव कहाँ पर रहता था? तो इसका हो जाएगा ये सभी जगह पर। मचान पर भी पेड़ के ऊपर रहा करते थे, दूसरा है कंदरा में भी रहा करते थे और झोपड़ियों में भी, यानी कि ये सभी स्थानों पर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी? पहला है मथुरा, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है वाराणसी और चौथा है प्रयाग। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गुप्त शासक नहीं था? पहला है रामगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है हर्षगुप्त। तो 41 का हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा हर्षगुप्त। हर्षगुप्त नहीं थे। ठीक है, बाकी रामगुप्त भी गुप्त शासक से थे, समुद्रगुप्त भी थे और चंद्रगुप्त भी थे, लेकिन हर्षगुप्त नहीं थे। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अश्वघोष का संबंध था? पहला है वर्धन से, दूसरा है मौर्य से, तीसरा है कुषाण से और चौथा है गुप्त से। तो अश्वघोष का संबंध किससे था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुषाण से था।
अगला प्रश्न है कि रामायण लिखी थी, किसने लिखे हैं? वाल्मीकि ने। दूसरा है वेद व्यास ने, तीसरा है मुनि ने और चौथा है कौटिल्य ने। तो रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? पहला है केवल भूभाग, दूसरा है व्यापार और भूभाग, तीसरा है भूभाग नहीं व्यापार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है, वो जमीन लेने के लिए नहीं, जबकि वह व्यापार करने के लिए आए थे, यही उनका नारा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला है कृष्ण प्रथम, दूसरा है दंतीध्रुव, तीसरा है गोविंददूत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह है दंतीदुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग। अगला प्रश्न लेते हैं कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा है केशव चंद्र सेन, तीसरा है बेटिंग और चौथा है राजा राम मोहन रॉय। तो कौन थे? 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका है राजा राम मोहन रॉय। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? पहला है कपिल वस्तु में, दूसरा है लुम्बिनी में, तीसरा है सारनाथ में, चौथा है इलाहाबाद में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था आपका? यह है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। तो 47 का हो जाएगा बी। ठीक है, बी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? पहला है हरिसेन, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है वसुमित्र और चौथा है कालिदास। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो 48 का हो जाएगा बी, अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? पहला है सोना का, दूसरा है चांदी का, तीसरा है लोहा का और चौथा है तांबा का। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उनके निवासियों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका है लोहा का ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? पहला है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है पुष्यमित्र और चौथा है हर्ष। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसका सुमेल वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, अर्थात मिलान नहीं होता? जैसे है कानपुर नाना साहब से, दूसरा झांसी लक्ष्मीबाई से, तीसरा है ग्वालियर तात्या टोपे से और चौथा इलाहाबाद कुंवर सिंह से। ये आपका 1857 के क्रांति से संबंधित है कि कौन से शहर से कौन सा जो है ना वहाँ का नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये खोजना है। तो आपका कानपुर से नाना साहब किए थे, ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर से तात्या टोपे थे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 51 का हो जाएगा डी, 51 का डी। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, क्या है? अगला है कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है फिरोज शाह। तो किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका है घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी कहाँ पर थी? वातापी, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है मान्यखेड़ और चौथा है कांची। ठीक है, तो चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो 53 का हो जाएगा ए, वातापी थी। ठीक है, और चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आपका बता दें पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है, चालुक्य वंश के, और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो वातापी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला है राजा राज प्रथम, दूसरा है नृपतुंग वर्मन, दूसरा है किरकिटित और चौथा है अपराजित वर्मन। तो 54 का हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा टी, अपराजित वर्मन। ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया था? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, दूसरा है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तीसरा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा और चौथा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिनियम को अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला है अकबर, अकबर के शासनकाल में यहाँ पर बताया जा रहा है कि विलियम
हॉकिंस आए थे। दूसरा है जहांगीर जो कि है रॉल्फ पिच। तीसरा है शाहजहां जो जिनके शासनकाल में टॉम्स रो आए थे। चौथा है औरंगजेब जिसके शासनकाल में मनुची आए थे। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित बताया जा रहा है? तो 56 का जो सही है वो आपका है औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 57 है कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? पहला है बौद्ध धर्म का, दूसरा है जैन धर्म का, तीसरा है पौराणिक धर्म का, चौथा है यवन धर्म का। तो ये कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो 57 का हो जाएगा सी, पौराणिक धर्मों का। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में, 1901 में, 1910 में या 1915 ईस्वी में? तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1905 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला है फतेहपुर सीकरी में, दूसरा है सासाराम में, तीसरा है आगरा में और चौथा है दिल्ली में। तो शेरशाह का मकबरा जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है सासाराम में है, ठीक है, बिहार में। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जोधाबाई महल स्थित है कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है अजमेर में और चौथा है पानीपत में। तो जोधाबाई का महल जो है वह कहाँ पर स्थित है? ये आपका है फतेहपुर सीकरी में। तो ये आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इतिहास से संबंधित जो कि आपके सहायक आचार्य शिक्षक वाली में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।